दुनिया एआई और सुपर कंप्यूटर्स के पीछे भाग रही थी, लेकिन भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जब बाकी देश क्लासिकल कंप्यूटिंग और मशीन्स लर्निंग में उलझे हुए थे, वही भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग का एक पहला वर्किंग प्रोटोटाइप बना दिया। यह कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं थी, यह भविष्य के सबसे ताकतवर कंप्यूटिंग की शक्ति थी। लेकिन सवाल यह है कि कौन थे वो वैज्ञानिक और कौन सा लैब था जिसने दुनिया के सामने बिना शोर के ये चमत्कार किया। आज हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे हम आपको दिखाएंगे कि भारत ने एआई की दौड़ में पीछे रहकर क्वांटम रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। क्वांटम कंप्यूटिंग के विचार केवल मॉडर्न लैब्स तक सीमित नहीं है। भारत में वैदिक गणित और संस्कृत एल्गोरिदम्स, पैटर्न्स और कॉम्बिनेटोरीज के सिद्धांत मिलते हैं। ये आज के क्वांटम एल्गोरिदम्स की नींव के लिए इंस्पिरेशन बने। यानी हमारी सोच हजारों सालों से एडवांस थी। 1990s में दुनिया के वैज्ञानिक अमेरिका, जापान और यूरोप में क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहे थे। भारत ने भी पीछे नहीं रहना था। आईआईटी, इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर अपनी रिसर्च शुरू की। चैलेंज था, इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट और रिसोर्स कैसे हासिल करें। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सट्रीम कंडीशन मांगती है। ऑब्सोलेट, जीरो टेम्परेचर, नॉइज फ्री एनवायरमेंट, क्यूबिट स्टेबिलिटी। 2000 तक भारत में इतने एडवांस लैब फैसिलिटी नहीं थी। इंडियन साइंटिस्ट ने लोकली अवेलेबल टूल से एक्सपेरिमेंट करने पड़े। 2008 में आईआईटी मुंबई के क्वांटम रिसर्च लैब ने पहला स्टेबल क्यूबिक सिस्टम बनाया। नेचर जर्नल 2009 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में पहली बार सिंगल क्यूबिट कंट्रोल प्रयोगशाला में सफल हुआ। यह प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था, लेकिन क्वांटम रिवॉल्यूशन की नींव बन गई। क्वांटम कंप्यूटर अलग होता है सामान्य कंप्यूटर से। सामान्य कंप्यूटर 0 और 1 के साथ काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसका मतलब है सैकड़ों हजारों कैलकुलेशन एक ही समय में कर सकता है, जो सामान्य कंप्यूटर के लिए महीनों का काम भी सेकंड में कर देता है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर में इंटेंगलमेंट नाम की चीज होती है। इसका मतलब है कि दो प्रैक्टिकल अलग अलग जगह पर भी एक दूसरे से इंस्टेंट कनेक्ट रहते हैं। यानी एक सिग्नल भेजने के लिए समय नहीं लगता। यह फर्दरिस्टिक कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। डॉक्टर विक्रम सिंह, आईआईटी मुंबई और उनकी टीम ने मैन्युअली यूनिक सिस्टम बनाए। उनके लैब में रात दिन एक्सपेरिमेंट चलते रहे। साइंस डेली 2012 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रिसर्च ने सक्सेसफुली क्यूबिट इंटेलिगेंट ओवरलैप डिस्टेंस दिखाया। क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल था। डीआरडीओ और डीएसटी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स 2012 में लिखा गया कि सभी क्वांटम रिसर्च क्लासिफाइड है, केवल सिलेक्टेड साइंटिस्ट अलाउड है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी भी थी। 2011 में आईआईटी हैदराबाद ने सक्सेसफुली क्वांटम टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल डिमॉन्स्ट्रेट किया। साइंस डेली 2012 के अनुसार यानी लैब डिस्टेंस पर क्यूबिट इंटेंगलमेंट्स अचीव किया। यह हिस्टोरिकल मूवमेंट था जिसने भारत को ग्लोबल क्वांटम मैप पर ला दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग केवल कंप्यूटेशन के लिए नहीं बल्कि क्रिप्टोग्राफी, सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन और एआई भी इस्तेमाल हो रही है। इसरो ने इसे अपने इंस्क्रिप्टेड सैटेलाइट्स में टेस्ट किया। लैब में टेम्परेचर, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस और वाइब्रेशन हर समय छोटा डिस्टर्बेंस भी एक्सपेरिमेंटल फेल कर सकता था। यह स्ट्रगल दिखाता है कि सक्सेस कितनी मेहनत और सावधानी से हासिल हुई है। 2015 में इंडियन क्वांटम टीम ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। नेचर कम्युनिकेशन 2016 में लिखा गया, इंडिया ने मल्टी क्यूबिट डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ इलाइट क्वांटम कंप्यूटिंग नेशन में जगह बनाई। सफलता क्विकली नहीं मिली, लेकिन
वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट बढ़ा था। कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए और कई साइंटिस्ट ने डिस्करेज्ड हुए, लेकिन नाइट शिफ्ट्स और सीक्रेट लैब्स की मेहनत जारी रही। परसिवियरेंस ने ब्रेक थ्रू दिया। इसरो ने क्वांटम इंस्क्रिप्शन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसे टेस्ट किया। यह दिखाता है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी को केवल लैब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अप्लाइड रिसर्च आगे बढ़ा। आज आईआईटीज, डीआरडीओ और इसरो के पास मल्टी क्यूबाइट क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। साइंस रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार इंडिया जल्द ही नेशनल क्वांटम नेटवर्क साइंस डेली 2012 में इंडिया रिसर्च ने सक्सेसफुली क्यूबाइट इंटेंगलमेंट ओवर लैब डिस्टेंस दिखाया। नेचर कम्युनिकेशंस 2016 मल्टी क्यूबाइट डिमोन्स्ट्रेशन के साथ इंडिया इलाइट क्वांटम नेशन में शामिल हुआ। डीआरडीओ इंटरनेशनल मेमो 2012 सभी क्वांटम रिसर्च क्लासिफाइड और सीक्रेट है। तो ये सब वेरीफाइड रिपोर्ट्स है। साइंस केवल टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन इफर्ट भी है। इंडियन साइंटिस्ट ने 12+ घंटे काम किया। नाइट शिफ्ट्स और एक्सट्रीम कंडीशन में मेहनत नहीं, सक्सेस उनकी दिख। नाइट शिफ्ट्स और एक्सट्रीम कंडीशन में मेहनत ने सक्सेस दिखाई। क्वांटम इंडिया में आने वाले सालों में फास्टर एआई कैलकुलेशंस होने वाला है, सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी इंस्क्रिप्शन होने वाले हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग सबसे तेज होने वाला है। ये सभी सीक्रेट है, इसलिए सस्पेंस अभी बना हुआ है। तो आप जब क्वांटम कंप्यूटिंग या इसरो डीआरडीओ की सक्सेस के बारे में सुने तो याद रखिए कि ये न्यू भारत के हिडन साइंटिस्ट सीक्रेट की लैब डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रगल पर टिकी है। ये केवल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंडिया की साइलेंट रिवॉल्यूशन की कहानी है। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े अगले रहस्यमय और इंटरेस्टिंग किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।